ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आ रहे हैं जो कि हमने अब बनाने का टाइम आ गया था। सो आई थॉट कि हम पहले नो कॉन्टैक्ट लव टैरो रीडिंग बनाते हैं। इसका सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या है पार्टनर की फीलिंग्स, क्या है उनके लव मैसेजेस, क्या चल रहा है सिचुएशन में। सो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन ले सकते हैं पार्टनर। सो इस पर्टिकुलर रीडिंग की बहुत इंतज़ार होती है और इसीलिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की, फिर लव मैसेजेस एंड फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज करने की कोशिश मत करा करिए, ठीक है। जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा। लास्टली, जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें रीडिंग को। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और एक और बात कि पर्सनल रीडिंग के लिए जिसको भी कांटेक्ट करा है, नंबर ऊपर हाईलाइट हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, लियो राशि क्या है फ्रेंड्स इस नो कांटेक्ट में आपकी एनर्जीज। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की, फिर लव मैसेजेस एंड देन हम निकालेंगे डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से लियो, ठीक है। ओके, सो लियो राशि फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी इस नो कांटेक्ट में। आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके माइंड में। ऑल राइट, ये कार्ड मैं आपको पहले बताती हूँ। 9 ऑफ अर्थ, द एम्प्रेस, द हर्मिट, द ईगो का कार्ड आया है। ये ईगो का कार्ड एरीज के साथ भी आया था, और अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं लियो, तो अब आप समझ जाइए कि आप और आपका पार्टनर लियो एंड एरीज, सो डेफिनेटली आप दोनों का बहुत क्लैश हो रहा होगा अगर आपका पार्टनर भी है, क्योंकि दोनों की ही एनर्जीज में ईगो आया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके साथ आपके क्या है। सो 9 ऑफ अर्थ का कहीं ना कहीं मतलब होता है कंटेंटमेंट, इंडिपेंडेंस एंड लग्जरी का कार्ड है। लाइफ में आप खुद को एक ऐसी सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इवन चाहे ये नो कांटेक्ट आ गया है आपका, आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी ना हो, मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे लेवल पर रहूं, चाहे जॉब करियर में हो, चाहे घर परिवार में हो। इस पर्सन से भले ही आप दूर हैं, लेकिन खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, खुद को कंटेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, सेटिस्फाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे कार्ड्स में दुखी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट से आपको फ़र्क पड़ा है, दुख तो हुआ है, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और एक बहुत अच्छे लेवल पे सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर जैसे हम झांकते हैं, टर्निंग इन का कार्ड होता है कि हम अपने अंदर भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, उन लोगों की तरफ भी देखते हैं जिन्हों की वजह से शायद ये सारी प्रॉब्लम्स आई, या जो इन चीज़ों में उतना एफर्ट नहीं डाल पाए, या मतलब कुछ ऐसा। एंड आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे कहीं ना कहीं आपने अपनी ईगो को भी शायद बहुत ज़्यादा इस पूरी गेम में रोल प्ले कराया। मे बी अगर आपने अपनी ईगो को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया था, तो समवेयर अब आपको शायद उस चीज़ का कहीं ना कहीं पता चल रहा है। हर्मिट के कार्ड से दिख रहा है कि आप सोच रहे हैं कि कहीं अगर मैं ये ईगो ना दिखाता या ना दिखाती तो ये चीज़ें संभल जाती, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अब मुझे दिख रहा है कि अब आपकी जो मेन इंटेंशंस हैं वो ये हैं कि मैं कैसे संभालूं, कैसे मैं इस रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव करूं, इसके अंदर दोबारा से ग्रोथ देखूं, अबंडेंस लेकर आऊं, चीज़ों को एक दोबारा से एक ऐसे लेवल पे ले आऊं जहां पर मेरी लाइफ में एक रीस्टार्ट हो जाए। सो मुझे आपकी तरफ से ये दिख रहा है कि आप अगले एक हफ्ते में ये सोचेंगे कि मैं कैसे अपनी ईगो को साइड लाइन कर अगर मेरी ईगो मुझ पर बहुत हावी थी या हो गई थी, तो मैं उसे पीछे करके कैसे संभालूं।
ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर की तरफ देखती हूँ, क्या वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं या उनकी कुछ और एनर्जीज हैं, ठीक है। सो वो क्या सोचते हैं इस पूरी सिचुएशन में। तो लियो राशि के पार्टनर की क्या है एनर्जीज, प्लीज़ निकालें डिवाइन इस नो कांटेक्ट में। लियो के पार्टनर की नो कांटेक्ट में एनर्जीज निकालें प्लीज़। 6 ऑफ कप्स, कर्मा, 6 ऑफ कप्स इज इन रिवर्स, ठीक है। द कर्मा, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो लियो पार्टनर ना ऐसे हो गए हैं कि उन्हें रिकंसिलिएशन नहीं करना है। अभी वो रिकंसिलिएशन के बारे में पहली बात नहीं सोच रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं किस बात का उन्हें ये कर्मा मिला है, किस बात का दे आर सफरिंग, किस बात की वजह से इतनी बात बढ़ गई कि जिस चीज़ को वो अपनी लाइफ की विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे, जिस रिश्ते को वो इतना स्पेशल समझते थे, इतना भाव देते थे, इतना वैल्यू करते थे, वो रिश्ता इतना डाउन कैसे आ गया, वो रिश्ता क्यों इतना बर्डन बन गया कि अब उनसे संभाला नहीं जा रहा, कि अब नो कांटेक्ट आ गया उस रिश्ते में। सो उनको ना ब्लैंक हो गया है। अभी मुझे उनकी तरफ से ब्लैंक सिग्नल्स आ रहे हैं, मैसेजेस ये डाउनलोड हो रहे हैं कि वो अभी फ़िलहाल बिल्कुल रिकंसिलिएशन के लिए रेडी नहीं है। ये जिस भी लियो के साथ जिस भी लियो की एनर्जी पिक हुई है पार्टनर की, तो ये आप देखें अभी फ़िलहाल वो बिल्कुल नहीं सोच रहे। अभी फ़िलहाल अगर वो सोच रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह वो अपनी लाइफ को स्टेबल बनाएं। जैसे आप भी सोच रहे थे कि कुछ स्टेबिलिटी की तरफ बारे में आप सोच रहे थे 9 ऑफ अर्थ के, पर वो तो मतलब ऐसे हो गए हैं कि यहाँ से मुझे लीप ऑफ फेथ लेके या शांति से एक कामिंग वाटर की तरफ अपनी लाइफ को कूल करना है, रिलैक्स करना है। वो रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। सो आपके पार्टनर, अगर मैं एक हफ्ते कहूँ, दे आर नॉट रेडी फॉर रिकंसिलिएशन। वो अपनी लाइफ को कूल और शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये सिचुएशन बहुत बर्डन हो गई है। अभी उनकी यही एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या है उनके लव मैसेजेस। इवन वो आपसे बात नहीं कर रहे तो भी क्या है उनके लव मैसेजेस। सो लव मैसेजेस फॉर लियो के पार्टनर्स देखते हैं। यू लिसन टू मी वेल, आप उनकी बातचीत को सुनते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो दूर रह के भी आपको ये समझाना चाहते हैं। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, आप उनकी सक्सेस के लिए कामनाएं करते हैं और उनको ये चीज़ दिखती है। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, तो उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, फोर्स करते हैं, बहुत अच्छी वे में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है आपकी लव मैसेजेस। अब हम डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। सो डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे लियो के लिए। सो लियो राशि के लिए डिवाइन गाइडेंस है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी फाउंडेशन पर ध्यान दें। आपको ज़रूर अचीवमेंट्स मिलेंगे, आपको ज़रूर लाइफ में आगे सक्सेस मिलेगी, लेकिन अपनी जो मेन फाउंडेशन है, जो रिश्ते की एक नींव है, उस पर ध्यान दें, ठीक है। दूसरा है होप। सो होप लूज़ नहीं करनी है आपने, और इसी पर काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड देन वी हैव शैडो। सो शैडो का कार्ड ये कहता है कि जैसे हम मिरर में खुद को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं। सो लियो, आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, जहाँ पर आपको इन चीज़ों पे सोचना होगा कि आप कुछ अच्छा या गलत क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसके अकॉर्डिंग ही एक्शंस लेने होंगे, ठीक है।
सो लियो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आई हो, कुछ बातें क्लियर हुई हों। लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स रीडिंग को, ताकि मुझे पता चले कि ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी। और मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।